हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड दीज टॉपिक्स आर फ्रॉम आवर फर्स्ट पार्ट, या फिर हम कहें जो हमारी फर्स्ट बुक है उसके। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों का क्लास 12 स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली सेकेंड बुक अभी आप लोग नहीं पढ़ रहे होगे, फर्स्ट बुक ही पढ़ रहे होगे। तो जो हमारी फर्स्ट बुक है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको बता रही हूँ। सो जब भी आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये जो टॉपिक्स है ना, इनको मार्क करते हुए चलना कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हमें प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, चाहे इनसे रिलेटेड डेरिवेशंस हो, न्यूमेरिकल्स हो, बेसिक क्वेश्चंस हो, आपको प्रायोरिटी डेफिनेटली इन टॉपिक्स को देनी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहली बात यार ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारा लास्ट ईयर का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और इसको अगर आप लोग एनालाइज करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, प्लस हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है। अब मे बी इस साल पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाए, बट अभी तक हमें जितना पता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूं कि हमारा जो पैटर्न रहने वाला है वो ऐसा ही रहने वाला है। टोटल हमारे पास 33 क्वेश्चंस रहेंगे, सारे ही कंपलसरी रहते हैं, बट कुछ इंटरनल चॉइसेस हम लोगों को मिल जाती है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 5 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए में हमारे पास एमसीक्यूज हैं एंड असर्शन रीजन है। उसके बाद हमारे पास वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड देन केस बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब हम लोगों को पढ़ना कैसे है, तो देखो सबसे पहली बात तो फिजिक्स की अगर हम बात करें, चाहे हम फर्स्ट बुक की करें चाहे हम सेकंड बुक की करें, सबसे पहले तो आप लोगों को जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी का यूज करो, आप लोग रेफरेंस बुक का यूज करो एंड अपने प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बना लो। ठीक है, उनको रिवाइज करो एंड उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नाउ बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी पूछ ही रहे थे कि हम लोगों को कौन सा क्वेश्चन बैंक प्रेफर करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो ये रहे हमारे पास ओसवाल पब्लिशर्स के क्वेश्चन बैंक्स, आपको इनको ही प्रेफर करना है। तो देखो ये फिजिक्स के लिए भी है, केमिस्ट्री, मैथ, सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए है आप लोग परचेस कर सकते हो। सारे ही चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्लस यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी है, एंड जो हमारा 2026 का बोर्ड एग्जाम पेपर है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है जी, प्लस यहाँ पे देखो चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे आपके रिवीजन के लिए। उसके बाद यहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चंस गिवन हैं, बी इट एमसीक्यूज या फिर हम कहें असर्शन रीजन, केस बेस्ड, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, या फिर सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, जो कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे वो भी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। प्लस इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है oswal.io, जहां पर से आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये जो बुक की लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप लोग जाके चेक कर लो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं विद आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे कूलम का जो लॉ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी क्या कंडीशंस रहती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एंड बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर से एमसीक्यूज भी कई बार देखे गए हैं। उसके बाद टॉर्क, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला होता है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स 2 मार्क के आते हैं, ज्यादा लंबे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर से नहीं आते हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, एक्शियल और इक्वेटोरियल 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये तो बहुत ही सिंपल सा है डेरिवेशन। ठीक है, गॉस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो सारे आपको देखने हैं, डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, चलो उसके बाद वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये वाला जो डेरिवेशन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए होगी सो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना, फाइल सेक्शन में जाओगे तो पूरी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे हम लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से तो यहाँ पे 2 कंडीशंस रहती हैं, एक्शियल एंड इक्वेटोरियल। यहाँ पे इक्वेटोरियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, प्लस हमारे पास मल्टीपल पॉइंट चार्जेस भी होते हैं, उसकी वजह से भी क्या फाइनल फॉर्मूला रहता है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल्स यहाँ पर से आ जाते हैं। ठीक है, फिर है इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता क्या है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटेंस क्या होता है
ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हम कहें तो कैपेसिटेंस क्या है, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या उससे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन होती है जब हम डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देते हैं, पार्शली भी हम फिल कर सकते हैं, कंप्लीटली भी फिल कर सकते हैं, तो अलग अलग हमारा फॉर्मूला रहता है, ठीक है। उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब यहाँ पे सीरीज भी है एंड पैरेलल भी है, एंड प्लस इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं कि कुछ हमारे पास सीरीज में हो गए, कुछ फिर पैरेलल में हो गए, फिर टोटल सम आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी आखिरकार क्या होती है, नेक्स्ट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, प्लस यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या होती है और करंट डेंसिटी और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, ठीक है। ओम्स लॉ इसको डिटेल में देख लेना, यहाँ पर से काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे भी सीरीज भी है, पैरेलल भी है, मिक्सड वाला आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है। किरचॉफ लॉ, दोनों ही लॉज काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल यहाँ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, उससे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले लॉरेंस फोर्स इज इंपॉर्टेंट, ये वाला लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोट सेवर्ट्स लॉ, प्लस यहाँ पे हमारे पास एम्पियर का सर्किटल लॉ भी आ जाता है। उसके बाद ये तो डेरिवेशंस है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे, और एक आता है हमारा एक्चुअल कंडीशन पे, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी एक्चुअल कंडीशन हो गई, एक्चुअल पॉइंट हो गया, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और इसी की हेल्प से हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, सब कुछ डिटेल में देखना है। फिर सेंसिटिविटी हमारे पास 2 टाइप की होती है, करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी। देन इस गैल्वेनोमीटर को आखिरकार हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर में, प्लस यहाँ पर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो सबसे पहले है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप विच इज केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बारी बस देख के समझ में नहीं आता है ऑनेस्टली, तो 2-3 बारी ना इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। चलो उसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये आपको देखना है। देन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये वाले हैं, ठीक है। हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं उनको हमने कैटेगराइज कर दिया है इनटू 3, तो एक है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फिर है डायमैग्नेटिक, फिर है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे से भी इनसे रिलेटेड डिटेल में काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमें पता होना चाहिए डोमेन क्या होता है, इसका काम क्या है, ठीक है जी। चलिए फिर है हमारे पास EMI, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फराडे के क्या लॉज हैं, लेंज लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये भी 2 टाइप का है, सेल्फ एंड म्यूचुअल, वैसे नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे एक ही कॉइल होगी, यहाँ पे हमारी 2 होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। चलो फिर है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट, तो यहाँ पे सबसे पहले जो RMS वैल्यू है AC की उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इम्पिडेंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इट इज काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ओनली, जो ऑपोजिशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, वैसे तो LC सर्किट है हमारे पास, CR है, LR है, मोस्ट इंपॉर्टेंट LCR और LC है, और यहाँ पे भी रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। एवरेज पावर ऑफ सर्किट कैसे हम निकालते हैं, इसका डेरिवेशन भी है, और फाइनल फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए। वॉटलेस करंट क्या होता है, AC जनरेटर, इसकी वर्किंग क्या है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। देन है ट्रांसफॉर्मर, सेम चीज है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, क्या इसकी वर्किंग है, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, एंड एनर्जी लॉस ट्रांसफॉर्मर में कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है जी। चलिए फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जो कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट बुक है उसका लास्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन जनरल क्या होती हैं, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या हैं, और जो भी हमारे पास अलग अलग है ना, रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म एक्स गन, ये एक ट्रिक है जिससे आप लर्न कर सकते हो। इसकी होती है लीस्ट वेवलेंथ, तो हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, तो इसकी ऑब्वियसली ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ इसकी होती है, ठीक है। तो ये सब बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, और इनकी जो वेवलेंथ है ना वो आपको याद करनी है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इसका वन शॉट मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाला है, एक्चुअली मैंने सारे ही चैप्टर्स का डाला है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। न्यू वन शॉट्स अगर आप लोगों को चाहिए हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। एंड ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, लास्ट की बेसिक इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, और जितनी भी ये सारी हमारे पास वेव्स हैं इनके यूजेस क्या है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंस क्या क्या है, सब में ये सब यहाँ पर से पूछा जाता है, ठीक है।
तो ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ है ना, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। स्टडी वेयर हाउस 2.0 मैं पीडीएफ डाल दूंगी, आप लोग डाउनलोड कर लेना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। और कौन कौन सी वीडियोस आपको चैनल पे चाहिए हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट।